जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, 1930 को। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है 1930 को हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म स्थान था। बताइए साथियों कि महावीर का जन्म स्थान था। तो महावीर का जन्म स्थान था साथियों कुंडग्राम में। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है कुंडग्राम में था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि अवंती राज्य की राजधानी थी। बताइए साथियों, अवंती राज्य की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, अवंती राज्य की जो राजधानी थी साथियों, ये आपके हो जाएंगे उज्जैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, उज्जैन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, कलिंग पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। बताइए साथियों कि भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। तो साथियों आप बताएंगे इजराइल से खरीदे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, इजराइल से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक से विश्व की बृहत्तम पशुधन समिष्ट है। तो साथियों ये हो जाएंगे भारत से, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप ऑप्शन सी करेंगे, बंगाली भाषा अधिकतम बोली जाती है हिंदी के बाद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रिका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रिका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे, अल हिलाल हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किए गए थे बम्बई में। ऑप्शन बी सही जवाब है, बम्बई में हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है।
तो ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध हो जाएंगे? तो साथियों ये संबंध है नर्मदा नदी से। ऑप्शन आप बी लगाइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर नर्मदा नदी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, एक मिनट साथियों, बताइए कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है ना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना साथियों याद रखिएगा, इनकी स्थापना की गई थी कब? तो 1965 को। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है 1965 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो याद रखिएगा 1956 को हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1956 को हुए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि राधा मोहन राय कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से हो जाएंगे? तो साथियों इनका खेल इन किससे संबंधित है आपको ये बताना है ना, तो आप बता देंगे पोलो खेल से, ठीक है। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है पोलो खेल से हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और अभी तक आप साथियों जो है ना इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है ना बिछाई गई थी? तो साथियों याद रखिएगा ये आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखित कौन सी चट्टान से जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? बताइए अधोलिखित कौन सी चट्टान से जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो साथियों बताएंगे आप लोग ग्रेनाइट से। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, ग्रेनाइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत अवस्थित है? तो वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत साथियों अवस्थित हो जाएंगे? तो ये आपके समताप मंडल में हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब होगा साथियों, समताप मंडल में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम अधिग्रहित किया गया था? बताइए कि कौन सा किला शिवाजी के द्वारा सर्वप्रथम अधिग्रहित किया गया था? तो साथियों याद रखेंगे तोरण हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है तोरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है किसे कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ को कहे जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न है किसने सन्यासी विद्रोह को अपने लेखन द्वारा प्रसिद्ध किया? बताइए साथियों कि किसने सन्यासी विद्रोह को अपने लेखन द्वारा जो है प्रसिद्ध किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? बताइए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, हैंसोंग हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन जो है ना शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो है साथियों कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला थी साथियों कौन थी?
तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि पटना में किस सिख गुरु का जो है जन्म हुआ था। बताइए कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए कि अष्टाध्यायी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, पाणिनि के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक हो जाएंगे आपके भारत। ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, अपना देश भारत होगा जो दुग्ध उत्पादक में सबसे ज़्यादा आगे है। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया में मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो दुनिया में मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा मंदारिन चीनी हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मंदारिन चीनी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे सही काल अनुक्रम है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है जो सही काल अनुक्रम हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब यदि आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन ए लगाए हैं तो। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है। तो कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है। तो साथियों आप याद रखिएगा ये आपके अग्नेय तथा अवसादी दोनों से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएंगे, अग्नेय तथा अवसादी दोनों से होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। चलिए बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साथियों विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी लगाइएगा, झारखंड हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 33 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जाने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी पीडीएफ मिल चुके हैं, यदि आपको नहीं मिले हैं तो आप कमेंट करके हमें जो बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।